राजस्थान में आरएलपी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल अब सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। और ये आर पार की लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, दरअसल ये जनता से जुड़ी लड़ाई है, संतों से जुड़ी लड़ाई है, जो अब आरएलपी पार्टी और हनुमान बेनीवाल मिलकर लड़ना चाहते हैं। हालांकि यह जो आंदोलन शुरू हुआ, यह आंदोलन बहुत लंबा चल रहा है और इस लंबे आंदोलन में पहले भी हनुमान बेनीवाल की एंट्री हो चुकी थी और उस समय भी हनुमान बेनीवाल ने इस आंदोलन के जरिए सरकार को चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार अभी इस मामले को लेकर झुकने को तैयार नहीं है। तो उधर जो संत इस मामले को लेकर आंदोलन छेड़ चुके हैं, वे भी झुकने को तैयार नहीं है और कह दिया है चाहे जान चली जाए लेकिन झुकेंगे नहीं। अब हनुमान बेनीवाल 27 मई यानी कल एक बड़ा आंदोलन का आगाज कर रहे हैं, जहां वे लाखों लोगों की भीड़ जुटाने का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि संतों ने कह दिया तो सीधा जयपुर कूच करेंगे और सरकार को झुका देंगे। दरअसल यह आंदोलन है भैराणा धाम बचाने का। जयपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर भैराणा धाम है, दादूपंथी समाज के संतों का स्थान है। बहुत पौराणिक मान्यताएं हैं, चारों तरफ पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों की बीच में भैराणा धाम है, वहां हजारों की संख्या में पेड़ लगे हैं, पर्यावरण सुरक्षित है और आसपास में गोचर की भूमि है। लगभग 80 किलोमीटर का यह एरिया है, लेकिन अब सरकार ने इस एरिया में रिको इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण करने की अधिसूचना की और उसी के साथ में संतों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। और जब राजस्थान में चिलचिलाती तेज धूप है, नो तपा चल रहा है और राजस्थान का तापमान पिछले 2 महीने 1.5 महीने से लगातार 40, 42, 45, 48, 47 तक चल रहा है। ऐसे समय में जब आप रेत पर 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते, धूप में 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते, ऐसे समय में अगर संत उस रेतीली धरती जो तप रही है, नो तपा चल रहा है, तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा है, उस समय में अगर संत अपने चारों ओर कंडे जलाकर तेज आंच के बीच में बैठे हैं और जो तापमान पहले से ही 47-48 है वह उस आग की वजह से और बढ़ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि संतों का यह तप कितना मजबूत होगा। लेकिन दूसरी ओर सरकार है कि अभी तक इस मामले को लेकर झुकने को तैयार नहीं है। दरअसल संतों का कहना है कि एक तरफ तो सरकार एक पेड़ मां के नाम चलाती है, इधर गोचर भूमि बर्बाद हो रही है, हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, तो धरती का जो तापमान बढ़ रहा है, पानी की जो कमी है, उसकी जननी तो खुद सरकार है। अब तक सरकार और संतों के बीच में यह सब कुछ चल रहा था और चूंकि यह जगह जो है दूदू के नजदीक है, दूदू विधानसभा क्षेत्र है, दूदू विधानसभा क्षेत्र है उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की निर्वाचन स्थली। और इस मामले में संतों का गुस्सा तो इतना है कि जब प्रेमचंद बैरवा रात्रि चौपाल में सुनवाई करे तो संतों ने सीधे तू मैं से बात करके उप मुख्यमंत्री को चेतावनी दे दी थी। उप मुख्यमंत्री कहते हैं इस धाम को पर्यटन स्थल में विकसित किया जाएगा, लेकिन संतों की मांग है कि रिको के लिए जो अधिग्रहित करने की बात है भूमि को, उसे कैंसिल करना पड़ेगा। यहां रिको का औद्योगिक क्षेत्र नहीं बन सकता और सरकार अगर यह बात नहीं मानेगी तो हम किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटेंगे। और यही कारण है कि संत तपती धूप में ना सिर्फ तपस्या कर रहे हैं बल्कि 21 किलोमीटर की इस तेज धूप में परिक्रमा भी कर चुके हैं। अब इसमें पूरी तरह से राजनीति शुरू हो चुकी है और राजनीतिक रूप देते हुए हनुमान बेनीवाल जब आए थे इस आंदोलन में पहले समर्थन देने, तब उन्होंने कह दिया था कि अगर संतों ने कहा तो जयपुर कूच कर देंगे, जयपुर को जाम कर देंगे। अब तो आपको चिंता क्या है, साधु संत साथ है, अभी अपने इनके लिए लड़ रहे हैं। 27 को राजस्थान में तय हो जाएगा कि साधु संतों के पक्ष में बीजेपी है या आरएलपी। ये 27 तारीख और भजनलाल जी को झुकाने के भजनलाल जी तुरंत झुक जाते, थोड़ा हल्ला करते ही सड़क पर आ जाती इनकी सरकार। मैं तो छोटी सी हुकार पड़ता हूँ, डरते हुए बेचारे हाईवे पर आ जाते हैं सड़कों पर। उसके बाद में चर्चाएं तो चली लेकिन सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला, आंदोलन बढ़ता गया। अब 27 मई यानी कल हनुमान बेनीवाल ने अपने तमाम समर्थकों का आह्वान कर दिया है भैराणा धाम पहुंचने का, लाखों की संख्या जुटाने का दावा है। और दरअसल भैराणा धाम सिर्फ दादू पंथियों के लिए पूजनीय स्थल नहीं है, बल्कि आसपास के
सैकड़ों गांवों के लोग भी भैरवनाथ धाम को मानते हैं, भैरवनाथ के संतों को मानते हैं, उनमें आस्था रखते हैं। ऐसे में कल प्रशासन और सरकार के लिए बड़ी परीक्षा होने वाली है। बड़ी परीक्षा हनुमान बेनीवाल के लिए भी होने वाली है, क्योंकि जब टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, 9 तपा चला है, उस समय में भीड़ जुटाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। हालांकि हनुमान बेनीवाल आज तक जिस भी आंदोलन से जुड़े हैं, उस आंदोलन को वे अंतिम सिरे तक लेके गए हैं, परिणाम निकाल कर आए हैं। चाहे वह जोधपुर का आंदोलन हो, चाहे लूनी का आंदोलन हो, चाहे बीकानेर का आंदोलन हो, चाहे जयपुर का आंदोलन हो, चाहे चौमू का आंदोलन हो, चाहे सीकर का हो, चाहे चूरू का हो, तमाम आंदोलनों से जब हनुमान बेनीवाल जुड़ते हैं तो वे उस आंदोलन को अंतिम छोर तक लेकर जाते हैं। लेकिन इस बार मामला बड़ा है। बड़ा इसलिए है क्योंकि सरकार औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करना चाहती है, और औद्योगिक क्षेत्र डेवलप होगा तो भूमि अधिग्रहित होगी, भूमि अधिग्रहित होगी तो वहां उद्योग लगेंगे, उद्योग लगेंगे तो सरकार जो जमीन अधिग्रहित करके बेचेगी उससे सरकार को धन लाभ होगा। अब सरकार अपने व्यय और खर्चे जो होते हैं उनका कहीं ना कहीं निर्धारण इन्हीं चीजों से करती है। ऐसे में सरकार इस मामले में झुकेगी या नहीं झुकेगी? उधर हनुमान बेनीवाल ने सीधे कह दिया है कि मामला आर पार का है, और पता चल जाएगा कि जो सरकार संतों की बात करती है, सनातन की बात करती है, वह आज संतों की तपस्या को देखकर भी झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन अब पता चल जाएगा कि आरएलपी संतों के साथ है या भाजपा संतों के साथ है। यह कहकर हनुमान बेनीवाल ने आह्वान कर दिया है, और इस आह्वान का असर यह है कि हनुमान बेनीवाल के समर्थक और हनुमान बेनीवाल की पार्टी के तमाम लोग आसपास के क्षेत्रों में घूम घूम कर लोगों को इस आंदोलन से जुड़ने के लिए लेकर आ रहे हैं। और कल जब वहां भीड़ जुटेगी उसके बाद में हो सकता है यह आंदोलन का रूप पूरी तरह से बदल जाए, और ना सिर्फ आंदोलन का रूप बदल जाए बल्कि अनिश्चितकालीन जो संतों की तपस्या चल रही है और वहां जो धरना चल रहा है उसमें अब आरएलपी खुद को सम्मिलित करते हुए इस अनिश्चित आंदोलन का नाम देकर इसे आगे बढ़ाए। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यह सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है, और सिरदर्द खास तौर पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के लिए बन सकता है, क्योंकि भैरवनाथ धाम के संतों का असर आसपास के पूरे क्षेत्र में है। और अगर यह वीको औद्योगिक क्षेत्र बनता है और संतों की तपस्या असफल हो जाती है, आंदोलन असफल हो जाता है, तो इसका असर निश्चित तौर पर आसपास के तमाम गांवों में पड़ेगा। और यह विरोध के स्वर जो संतों से लेकर आम लोगों से होते हुए आरएलपी पार्टी ने उठा दिए हैं, यह असर पूरे क्षेत्र में सिर्फ जयपुर जिले में नहीं बल्कि नागौर और सीकर तक असर करेगा। और कहीं ना कहीं इसका फिर राजनीतिक नुकसान भी पार्टी को, भाजपा की सरकार को होगा, यह भी तय मान के चलिए। लेकिन फिलहाल तो हनुमान बेनीवाल का जो आह्वान है, कल देखना है कि हनुमान बेनीवाल के आह्वान पर यह जो आंदोलन बड़ा रूप लेने जा रहा है। और जैसा कहा जाता है कि हनुमान बेनीवाल खुद भी कहते हैं कि मैं या तो किसी आंदोलन में जाता नहीं हूं, किसी आंदोलन में पढ़ता नहीं हूं, और अगर मैं किसी आंदोलन में पढ़ गया तो फिर उसके परिणाम निकाल कर ही उठता हूं। अब देखना यह है कि यह मामला इतना बड़ा है, इस बड़े मामले में हनुमान बेनीवाल की एंट्री तो हो गई है, और इस एंट्री के बाद में यह बड़ा आंदोलन तो हो चुका है, और निश्चित है कि हनुमान बेनीवाल के समर्थक उनके लिए पागल रहते हैं, और निश्चित है कि वहां हजारों लाखों की भीड़ भी जुट जाएगी। लेकिन क्या हमेशा की तरह जिस तरह प्रशासन आकर धरना स्थल पर या आंदोलन स्थल पर हनुमान बेनीवाल से वार्ता करके समाधान की बातें करता है, क्या इस मामले में भी कोई समाधान होगा? यह आंदोलन और लंबा खिंचेगा, और अगर यह लंबा आंदोलन खिंच गया और राजनीतिक रूप ले गया तो निश्चित मानिए आने वाले दिनों में जब पंचायत चुनाव होंगे तो इस आंदोलन की झलक उन पंचायत चुनावों में देखने को मिलेगी। और उस समय चूंकि अभी सरकार की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में असुविधाएं जो बढ़ रही है उसे लेकर नकारात्मक बन चुकी है, और अगर ऐसे आंदोलन छिड़ गया और बड़ा रूप ले गया तो निश्चित मान के चलिए भाजपा कहीं ना कहीं बड़ा राजनीतिक नुकसान जरूर उठाएगी।